फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला जाएगा। ये मैच टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का आखिरी मैच है, इसलिए टीम इंडिया जरूर चाहेगी कि उनकी जो विदाई है वो एक यादगार विदाई हो, जीत के साथ विदाई हो। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मनी सर, क्या आप ये मानते हैं कि जब वनडे सीरीज शुरू हुई थी भारत और न्यूजीलैंड की तो टीम इंडिया फेवरेट टीम थी, लेकिन जब टी20 सीरीज शुरू हो रही है और भारत के रिकॉर्ड को देखते हुए फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है और आपको टक्कर लेनी है? बिल्कुल, देखिए ये मुकाबला बहुत बढ़िया होने वाला है। जैसे वनडे इंटरनेशनल में हमने बेहतरीन मुकाबला देखा है, मुझे लगता है इस टी20 सीरीज़ में भी बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इंडिया 2-1 से ये सीरीज़ जीतने वाली है, लेकिन क्योंकि होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह का होमवर्क करके आई है, इनको आप कभी भी कम नहीं आंक सकते। पुराने रिकॉर्ड्स जो रहते हैं वो जहन में ज़रूर रहते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट फॉर्म को भी देखते हैं, और प्रेजेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इंडियन टीम की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन न्यूजीलैंड का जहाँ तक सवाल है, मैं इस टी20 क्रिकेट को मानता हूँ ये पावर गेम है, और पावर हिटर्स न्यूजीलैंड के पास मेरे ख्याल से इंडिया से बेहतर है, इंडिया से ज़्यादा। सर आईपीएल भी काफ़ी खेलते हैं उनके, केन विलियमसन हैं, रॉस टेलर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं उनके जो खेलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये, पीछे थोड़ा सा मैं जाऊँगा, क्या वजह रही कि आपने 6 टी20 मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले, उनमें से आप एक भी मैच नहीं जीत पाए? इतना बुरा रिकॉर्ड, इतना खराब रिकॉर्ड कैसे भारतीय टीम का? देखिए, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं टी20 क्रिकेट को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में केवल 6 ही मैच खेली है ये दोनों टीमें। ये अब होने लगा है कि 3-3 मैचेस की सीरीज होने वाली है। असली पता अब चलेगा टीम्स का, क्योंकि 10 साल में अगर 6 मैच हुए, यानी कि हर 2 साल बाद एक मैच। आपने वर्ल्ड कप में मैचेस खेले हैं तो शायद एक मैच आपने खेले। बिल्कुल, एक मैच मिलता है, और ऑन द डे इस क्रिकेट में ऑन द डे एक सिंगल खिलाड़ी मैच निकाल के ले जा सकता है। और तभी मैं पहले जब बात कर रहा था, जब मैं कह रहा था कि ये पावर हिटर्स का गेम है, न्यूजीलैंड के पास बेहतर पावर हिटर्स हैं, ज़्यादा पावर हिटर्स हैं। और हमने टी20 क्रिकेट में एक और चीज़ देखी है रवीश, मैदान भी छोटे कर दिए जाते हैं एंटरटेन थोड़ा आगे कर देते हैं, बिल्कुल क्राउड को एंटरटेन करने के लिए। सो बॉलर्स के पास किसी तरह की कोई जगह नहीं रहती है। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ बार बार पावर हिटर्स की, जब आपके पास बेहतर पावर हिटर्स हो तो जो टॉप एजेस भी होते हैं वो भी बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं। और शायद ये वजह एक हो सकती है। जो सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अभी तक नहीं जीते हैं, वो कोइंसिडेंस। चलिए, एक पहली जो सबको परेशान कर रही है, विराट कोहली के पास तो उसका हल होगा क्योंकि उन्होंने निकाल लिया होगा अब तक। लेकिन मनी सर से वो पहले पूछते हैं। मनी सर, आपने नंबर 3 तक तो फिक्स किए हुए हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब नंबर 4 और नंबर 5 ये किसके पास जाने वाला है? क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत है, मनीष पांडे हैं, लोकेश राहुल हैं, श्रेयस अय्यर भी आ गए हैं, तो कौन से वो ये 2 स्लॉट किसके पास जाने वाले हैं? देखिए, बहुत मुश्किल होने वाला है कैप्टन के लिए। हालांकि केएल राहुल को बहुत पसंद करते हैं विराट कोहली, और उनको बीच में फिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को भी बीच में अगर आप फिट करना है तो फिर आपको उनको मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, आपको उनको लगातार उनसे बातचीत करते रहना होगा। क्योंकि जो उनका एटीट्यूड है, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एन एटीट्यूड है, आते ही शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं, ऐसा किसी भी क्रिकेट में नहीं हो सकता, खासतौर से इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो अगर आपको केएल राहुल को भी खिलाना है, उसको पकड़ के रखना होगा। मनीष पांडे का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि उनको मौके मिले थे, उन्होंने गंवा दिए, क्योंकि इस इंडियन टीम में आपको मौके मिलेंगे 4 या 5। आप अगर उसको गवा देंगे तो फिर जिसे श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लय में है, बहुत बढ़िया फॉर्म में, जितने मैचेस पिछले साल खेले मुंबई के लिए, रन्स बनाए, उसके बाद इंडिया ए के लिए खेले, उन्होंने बड़े बड़े रन्स बनाए हैं। सो उनको भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना हमेशा से ये है कि जब कोई खिलाड़ी लय में है, जब कोई खिलाड़ी फॉर्म में है, आप उसे तब मौका दें। और श्रेयस अय्यर को प्रॉबेबली ये राइट टाइम है मौका देने का। सो ये अच्छी सरदर्दी है एक्चुअली कैप्टन के लिए। मनी सर, क्या ओपनिंग में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं विराट कोहली? क्योंकि शिखर धवन का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, 20-23 जितने भी उन्होंने टी20 मैचेस खेले हैं, 60-62 रन का हाईएस्ट स्कोर है, 1-250s हैं उनकी जगह शायद एक यंगस्टर को लाया जाए। श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल को भी कहा है सिलेक्टर्स ने कि उनको तो एज ए ओपनर ही कंसीडर किया जाता है। पहले तो सिलेक्टर कह रहे थे केएल राहुल को नंबर 4 के लिए सिलेक्ट किया है, प्रसाद भी एक्सपेरिमेंट किया एमएस के प्रसाद। बिल्कुल, वो वही बात है कि इतना टैलेंटेड प्लेयर है, उसको बाहर कैसे बिठाया जाए, लेकिन उस टैलेंटेड प्लेयर को रियलाइज भी होना चाहिए। श्रेयस अय्यर का सवाल है, जहां तक उनको चांस तो मिलेगा। हम बात करें शिखर धवन को ड्रॉप करने की, अगर ड्रॉप करने वाली बात होती है 11 में से, तो मुझे लगता है वो 15 में भी ना होते। सो अगर शिखर धवन टीम में है तो उनको मौके तो मिलते रहेंगे जब तक वो टीम में है। और अगर ऐसा लगने लगे, जैसे कि हमने केदार जाधव के लिए सोच लिया है कि अब वो टी20 में उनकी जगह नहीं बनती, अगर लगने लगे कि टीम टी20 में जगह नहीं बनती शिखर धवन की, तब ऐसा हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को मौका मिले। लेकिन अगर नंबर 4 पर भी उनको आज बैटिंग कराते हैं उनकी फॉर्म को देखते हुए, तो मैं हैरान नहीं हूँगा।
और भारतीय क्रिकेट में आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, कोई दो खास क्रिकेटर हैं, एक सचिन तेंदुलकर जिनके लिए फेयरवेल सीरीज या फेयरवेल टेस्ट मैच हमने देखा था, और आशीष नेहरा के लिए देख रहे हैं कि अपने होम ग्राउंड में वो अलविदा कहेंगे क्रिकेट को। लेकिन मनी सर, अगर मैं आपसे कहूँ, हमने बहुत सारी बातें की हैं इन दिनों आशीष नेहरा के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ कि उनको डिफाइन करना है आशीष नेहरा को, उनके करियर को, आप किस तरीके से इस क्रिकेटर की जर्नी को देखेंगे? देखिए, एक तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कितनी इंजरीज हुई, कितने ऑपरेशंस हुए, लेकिन उसके बाद जब भी वापसी की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ब्रेक से या इंजरी से वापस आना इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना आसान नहीं है, खास तौर से इंजरी के बाद। लेकिन ये तो ऑपरेशंस करा के, रिहैब में जाके, फिर उसको अपना स्ट्रेंथन करके, जो भी चाहे एंकल था, चाहे नी थी, चाहे शोल्डर था, चाहे उंगली थी, उसके बाद उसी लय में वापस आए, उसी तरह से वापस आए, और इनके एक्शन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि इनको इतनी इंजरीज हुई, अदरवाइज मैं इनको उसी कैटेगरी में गिनता हूँ जिसमें ज़हीर खान थे, क्योंकि अगर ये फिटनेस लेवल इनकी बरकरार रहती तो प्रॉब्ली और सेवाएं दे सकते थे इंडियन क्रिकेट को, और हमारे पास दो लीथल लेफ्ट आर्म सीम बॉलर्स होते जो दुनिया के सभी बैट्समैन को परेशान कर सकते थे। सो इनको डिफाइन करना होगा तो एक ही चीज़ कहूँगा कि मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से बार बार इंजरीज के बाद जब वापस आए, इनके प्रदर्शन में कोई खास फर्क नहीं है। आखिरी मैच अपना खेल रहे हैं मनी सर, तो आखिरी मैच एक इमोशनल मैच भी होता है, और आप अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे जहां पर कि आपने पहला रणजी ट्रॉफी अपना मैच खेला था, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा इमोशनल टच भी आ जाएगा इस मैच में, और आशीष नेहरा, उनसे हम उम्मीद करेंगे कि बाकी सारी चीज़ों को साइड एंड रखकर न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा वार करें। देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो आपका आखिरी मैच क्यों ना हो, वो आपका कंसंट्रेशन उसी के ऊपर हो जाता है, क्योंकि अब उनका कंसंट्रेशन होगा कि ये मेरे आखिरी 4 ओवर है, केवल इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, हर तरह की क्रिकेट में, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब मैं आईपीएल भी नहीं खेलूंगा। सो उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस उसी पे रहेगा। जहां तक इमोशंस का सवाल है, वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं हूँ। हालांकि ये बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है कि आपने 20 साल की क्रिकेट खेली है, उसके बाद अब ये दिन आ गया है कि आज के बाद वो क्रिकेट दोबारा नहीं खेलेंगे। सो कहीं मेरे को बोलते बोलते गूज बम्स आ गए। आपको हैरानी हो रही है मनी सर कि आशीष नेहरा ने कहा कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, जबकि आईपीएल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और जिस तरीके की गेंदबाजी, जिस तरीके के रिदम में वो दिख रहे थे प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी, ऐसा लग रहा था एक सीजन तो खेल सकते थे आईपीएल। रवीश, ऐसा है कि हर खिलाड़ी को अंदर से घंटी बज जाती है कि वक्त आ चुका है, अब मेरी बॉडी ये सब नहीं ले सकती। देखिए, उन्होंने किस तरह से क्रिकेट खेली, पहले टेस्ट मैच छोड़ दी कि मैं इतना लंबा नहीं खेल सकता हूँ, 5 दिन मैदान पर नहीं रह सकता हूँ, फिर वनडे इंटरनेशनल छोड़ी कि मैं 10 ओवर के लिए मेरी बॉडी अब मुझे अलाउ नहीं करती है, और शायद वो वक्त आ चुका है कि अब उन्हें पता चल गया कि 4 ओवर के लिए भी उनकी बॉडी जवाब दे चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो विराट कोहली अपने रेस्टोरेंट में ले गए थे टीम इंडिया को, और वहां पर उन्होंने पार्टी। मनी सर, एक ट्रेडिशन भी बन गया है कि जिस भी खिलाड़ी के शहर में मैच होता है वहां पे पार्टी दी जाती है, और शायद खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा है गेट टुगेदर करना, एंजॉय करना मैच से पहले। देखिए, वैसे ही इकट्ठे काफ़ी रहते हैं, लेकिन इस तरह की मस्ती मेरे ख्याल से और बॉन्डिंग लाती है टीम में। अगर आप देखें, रांची भी जब टीम गई थी, धोनी के घर सभी गए थे डिनर के लिए, ये एक अच्छा ट्रेडिशन है, ये एक अच्छी सोच है, और मुझे लगता है कि इससे टीम को हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर 2 खिलाड़ी कहीं चले गए, 3 कहीं चले गए, 4 कहीं चले गए, वो बॉन्डिंग नहीं आती। इस टीम में मुझे वो बॉन्डिंग दिख रही है। एक्चुअली ये बॉन्डिंग मुझे धोनी के टाइम से दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि सभी खिलाड़ी एक ही जगह पर दिखते थे, कोई वीडियो गेम्स खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्नूकर खेल रहा है, कोई पूल खेल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये चीज़ एक दर्शाती है कि एक यूनिट है जो एक दूसरे को कंपनी एंजॉय करता है। मैदान के ऊपर भी हम देखते हैं एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं, वो चीज़ दिख जाती है इनकी बॉडी लैंग्वेज से और इनके एक्सप्रेशन से। सो मुझे पसंद आता है जब सभी खिलाड़ी एक साथ एक ही जगह जाएं, इससे पता चलता है कितनी बॉन्डिंग है टीम। जी हाँ, और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आज के मैच के लिए, उस पर भी नजर डालते हैं। किस तरीके का कॉम्बिनेशन विराट कोहली इस T20 मैच के लिए आजमा सकते हैं। मनी सर, क्या दिनेश कार्तिक, वो उनका नाम हम लेना भूल गए थे, क्या वो इस प्लेइंग 11 में, इस T20 क्रिकेट में वो आएंगे इस प्लेइंग 11 में? क्योंकि पिछली बार मैच तो खिलाया था उनको जब भारत ने वेस्ट इंडीज में खेला था। देखिए, एक वक्त होता था इंडियन टीम जब सिलेक्ट होती थी, 15 खिलाड़ी या 16 खिलाड़ी सिलेक्ट होते थे, तो पता होता था कि 2-3 तो खेलेंगे नहीं, ये 2-3 की जगह ही नहीं बनती है। लेकिन इस समय इंडियन टीम ऐसी है कि 15 के 15 खिलाड़ी ऐसे हैं कि किसी को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि सभी अच्छी लय में है, सभी अच्छी फॉर्म में है। दिनेश कार्तिक की आपने बात की, उनकी वापसी क्यों हुई है? क्योंकि बहुत बढ़िया लय में है। श्रेयस अय्यर टीम में क्यों आया? क्योंकि बहुत बढ़िया लय में है, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। सो आई थिंक सभी खिलाड़ी फॉर्म में है। अब ये डिपेंड करेगा कि ऑन द डे कोच और कैप्टन क्या सोचते हैं और किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना। जी, एक कॉम्बिनेशन तो ये भी बनाना पड़ेगा ना मनी सर। प्लेइंग 11 हम दिखा रहे हैं, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, विराट कोहली। प्लेइंग 11 में हमने दिखाया, हमने मनीष पांडे को भी जगह दी है, दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो प्लेइंग 11 में उनको जगह मिल जाएगी। हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह,
मनी सर, यानी ये जो हम प्लेइंग 11 दिखा रहे हैं उसमें भुवनेश्वर कुमार को बैठना पड़ेगा। और पिछला मैच अगर आप भुवनेश्वर कुमार का देखें, क्रूशियल विकेट उन्होंने जरूर लिया लेकिन रन बहुत ज्यादा खर्च किए थे। क्या आपको लग रहा है कि विराट कोहली के पास ये एक ऑब्वियस चॉइस होगी कि आशीष नेहरा और बुमराह के कॉम्बिनेशन के साथ वो जाएं और भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट दें बेंच पर? रेस्ट आई थिंक बनता भी है भुवनेश्वर कुमार का, क्योंकि लगातार क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। पिछला मैच अच्छा नहीं गया, सो उसको भूलने का एक मौका भी मिलता है, क्योंकि डिस्टर्ब तो ज़रूर होंगे जिस तरह से उनकी पिटाई हुई है पिछले मैच में, क्योंकि ऐसा बहुत देर के बाद हुआ है भुवनेश्वर कुमार के साथ। दूसरी बात यह है कि आशीष नेहरा का आखिरी मैच है, उन्होंने पहले सिलेक्टर से, रवि शास्त्री से उन्होंने बताया कि पहले ही बात कर ली थी, कैप्टन से पहले ही बात कर ली थी कि आखिरी मैच अपना दिल्ली में खेलना चाहते हैं। सो उनके लिए किसी न किसी को जगह बनानी होगी। शायद ये कुदरत का एक तरीका था बताने का कि भुवनेश्वर को आराम दे दिया जाए, आशीष नेहरा को खिला दिया जाए। अदरवाइज जो आपने प्लेइंग 11 दिखाई है, मुझे भी ऐसा लगता है कि यही प्लेइंग 11 होगी। एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी T20 का मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीते नहीं है। मैच भी जीतना चाहेंगे और सीरीज भी अपने नाम करना चाहेंगे विराट कोहली। जी हाँ मनी सर, 7 बजे का मैच है, दिल्ली की कंडीशंस को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमने देखा था कि कुलदीप यादव, वो बॉल उन्होंने हाथ में ले रखी थी, बाल्टी में पानी था, बॉल को गीला करके बार बार गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 सवाल इसमें ये कि आपको रात में, क्योंकि मैच खेलना है, 7 बजे से मैच स्टार्ट होगा, कुलदीप यादव उनको आप प्लेइंग 11 में लाएंगे अक्षर पटेल की जगह, या आप जो कॉम्बिनेशन लास्ट ओडीआई में चला था उसको ही चलाएंगे? इन दोनों में से एक कोई ना कोई खेलेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मुझे ज़्यादा अक्षर पटेल के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन कुलदीप यादव का भी जहाँ तक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि T20 क्रिकेट भी आप उनको हर तरह का फॉर्मेट खिलाते चले जाएँ। T20 में अगर कहीं खुदा ना खास्ता जिस तरह से वेट कंडीशंस रहने वाली हैं, बॉल गीली रहने वाली है, उनके हाथ से फिसलनी शुरू हो गई, अगर उनकी पिटाई होनी शुरू हो गई तो कहीं उनका कॉन्फिडेंस ना लूज़ हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी कैप्टन और कोच को और सिलेक्टर्स को भी। लेकिन जहाँ तक उनकी प्रैक्टिस का सवाल है, आई थिंक बड़ा प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिस सेशन था उनका कि बॉल गीली हो जाएगी, अगर उसके आदी हो जाए हम और उसको किस तरह से यूज़ करना है, अगर नेट्स में ही वो प्रैक्टिस कर ले तो पता चल जाएगा कि मैच में क्या करना है। सो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कुलदीप यादव की, एक तो टेक्निकल फ्लॉ जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, उनका जो अगला हाथ गिरता है उसके ऊपर काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और T20 क्रिकेट से अगर मैं थोड़ी देर उनको दूर रख सकूं ताकि टेस्ट मैच क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में वो अच्छा करके कॉन्फिडेंस पाले तो T20 क्रिकेट में लाएं, मुझे लगता है वो बेहतर मूव होगा। टॉस जीत के मनी सर आज क्या करना होगा? 7 बजे का मैच है, 10:30-11 बजे तक ये मैच चलेगा। आपको पता है कोटला की कंडीशंस कैसी हैं, पिच भी वहां पे थोड़ा धीमी रहती है, इस लिहाज से, और आपको पता है विंटर क्योंकि शुरू हो चुके हैं, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए विराट को? पहले बॉलिंग कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में तो बॉल पूरी तरह से गीली हो जाएगी, क्योंकि 8 बजे के बाद ड्यू गिरनी शुरू हो जाती है। राइट। तो 7 से 8 के बीच आपके बॉलर्स के पास एक मौका रहेगा कि थोड़ी सूखी बॉल से बॉलिंग करने का आपको मौका मिलेगा। अदरवाइज जो बाद का सेशन होगा, जो भी बॉलिंग कर रही होगी टीम, उसके बॉलर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है। और अगर आप बाद में बैटिंग भी करते हैं, बॉल जब गीली हो जाएगी अच्छी तरह से बैट पर भी आती है। सो ऐसे में मुझे लगता है टॉस जीत के पहले फील्डिंग, दोनों कैप्टन्स शायद चाहेंगे कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग की जाए, क्योंकि जिस तरह का मौसम है यहाँ पर ड्यू तो गिरने वाली ही है, ये तो पक्का है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट मैच इंडिया के लिए, क्योंकि वनडे सीरीज आपने जीती, 0-1 से आप डाउन थे, फिर 2-1 से आपने वो सीरीज जीती। लेकिन T20 का रिकॉर्ड तो यह है कि भारत ने कभी न्यूजीलैंड को हराया नहीं है। आज कम से कम विराट कोहली वो शुरुआत करना चाहेंगे, उस इतिहास को बदलना चाहेंगे। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन का सफर जारी है। नमस्कार।